नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की खबर है जैसा कि हमें जनवरी 2021 में अमेरिका के अंदर देखने को मिला था। साथियों, जनवरी 2021 में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हुए। परिणाम क्या था ये आप सबको मालूम है कि जो बाइडेन की जीत हुई, लेकिन परिणाम के बाद अमेरिका में क्या घटित हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, जब परिणाम घोषित हुआ और उसमें यह तय हुआ कि जो बाइडेन की जीत हुई और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, तो उनके जो विरोधी पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इस चुनाव को मानने से ही इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में धांधली करवाई गई, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को मानने से ही इनकार कर दिया और अपने समर्थकों को भड़काने लगे, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भारी मात्रा में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के अंदर घुस गए थे, जिसे कैपिटल हिल प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ ठीक उसी प्रकार की घटना या कहिए खबर आज 2 साल बाद ब्राजील के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये इतनी बड़ी घटना है जिसके लिए दुनिया भर के राजनेताओं ने चिंता व्यक्त की है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। इसलिए हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि ब्राजील के अंदर ऐसी क्या घटना घटित हो रही है जिसके लिए दुनिया भर के राजनेता चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। साथियों, इस खबर को बताने से पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड की ओर लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि खबर ही हमारी इंपॉर्टेंट है और खबर को जानने से पहले हमें बैकग्राउंड जानना आवश्यक हो जाता है। तो हम बैकग्राउंड में कब जा रहे हैं? अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले साल अक्टूबर 2022 में ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराए गए और 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हुए। उस परिणाम से ये तय हुआ कि लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे, यानी कि लूला डी सिल्वा की जीत हुई। इनके विरोधी पार्टी जैर बोल्सोनारो थे, यानी कि विरोधी पार्टी के नेता जैर बोल्सोनारो थे। और भी नेता थे, और भी उम्मीदवार थे, लेकिन जो सबसे लास्ट राउंड में बचे हुए थे उनमें यही दोनों थे। मैं ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कई राउंड में होता है। ब्राजील के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि जो भी ब्राजील का राष्ट्रपति बनेगा उसके पास 50% से अधिक वोट होना अनिवार्य है। अब ऐसे समझो कि फर्स्ट राउंड में बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं, मान लेते 4-5 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो इसमें तय किया जाता है कि किसको सबसे अधिक वोट मिलता है। अगर उसी फर्स्ट ही राउंड में किसी को 50% से अधिक वोट मिलता है तो उसे वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 4-5 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो ये उम्मीद लगाना कम हो जाता है, यानी कि ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि किसी को 50% से अधिक वोट मिले। लेकिन जब किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिलता है तो जिसको भी दो जो सबसे बड़े उम्मीदवार होते हैं जिनको अधिक वोट मिलती है फर्स्ट राउंड में, उनको पकड़कर किनारे रख लिया जाता है और बाकी को साइड कर दिया जाता है। तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग में बाकी को साइड कर दिया गया और 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया, लूला डी सिल्वा और जैर बोल्सोनारो। लूला डी सिल्वा के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूं कि लूला डी सिल्वा ब्राजील के अंदर 2 बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और जैर बोल्सोनारो जो कि इस ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि जब चुनाव हुआ उस समय जैर बोल्सोनारो ही ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अब इन दोनों के बीच सेकेंड राउंड की वोटिंग हुई जिसमें से लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले और इनकी जीत हुई। जैर बोल्सोनारो को 49.1% वोट हुए। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की घटना अमेरिका के अंदर देखने को मिली थी उसी प्रकार की घटना यहाँ भी देखने को मिलेगी। लूला डी सिल्वा की जीत हुई और विरोधी पार्टी के नेता थे जैर बोल्सोनारो। अब इनका कहना है कि इस वोटिंग में धांधली करवाई गई। धांधली किसकी ओर से? लूला डी सिल्वा की ओर से। इनका मानना है कि मैं मात्र 0.9% वोट से ही हारा हूं, क्योंकि 50.9% वोट किसको मिले हैं? लूला डी सिल्वा को, और 49.1% वोट जैर बोल्सोनारो को मिला। तो इन्होंने इस चुनाव को ही मानने से इनकार कर दिया और जब इनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया।
परिणाम ये हुआ कि जब लूला डी सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को अपना शपथ ग्रहण किया, उसके एक सप्ताह बाद यानी कि 7 जनवरी 2023 से ब्राजील के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वो विरोध प्रदर्शन किसकी ओर से किया जा रहा था? जैर बोल्सोनारो के समर्थक की ओर से। प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का था कि जो जैर बोल्सोनारो के समर्थक थे वो हजारों की संख्या में संसद भवन के अंदर घुस गए, राष्ट्रपति भवन की ओर घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए। यानी कि सरकार की जो तीनों अंगे हैं, यानी कि जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों के अंदर वो घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और जो महंगी महंगी वस्तुएं थी उनको चुराकर अपने घर ले जाने लगे। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वहां की सरकार को सेना तक को बुलाना पड़ रहा है। सेना को बुलाने के पीछे का एक और वजह यह है कि वहां की सरकारें का मानना है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन भी इन प्रदर्शनकारियों से मिली हुई है। उनका मानना है कि जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर घुस रहे थे, संसद भवन की ओर जा रहे थे, तो उनको रोका क्यों नहीं गया? पुलिस प्रशासन जब वहीं थी तो उन्होंने इनको रोका ही क्यों नहीं? इसलिए वहां की सेना को बुलाया गया। सेना ने अभी तक 1500 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये वहां की पुलिस प्रशासन के जो 4 बड़े अधिकारी थे उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उनको लगता है कि इन्हीं अधिकारियों की वजह से ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में जाकर तोड़फोड़ करने लगे। मैं बता दूं कि ब्राजील के अंदर अभी तक करोड़ों के नुकसान किए जा चुके हैं। जो महंगी महंगी तस्वीरें थी उनको तोड़ दिया गया है, महंगी महंगी चीजों को उठाकर लोग अपने घर ले जा रहे हैं। तो प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र है, जिसके लिए दुनिया भर के राजनेताओं ने चिंता व्यक्त की है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त क्यों की है? किसी दूसरे देश से हमें क्या लेना देना? लेना देना है। क्यों? क्योंकि मैं ब्राजील के बारे में बताऊं, मैं ब्राजील के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देने वाला, फिर भी मैं इसकी राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो मैं इसके सामने रखना चाहता हूं। ब्राजील एक ऐसा देश है जो चाहता है कि मुझे यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता दे दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए और वीटो पावर लेना चाहता है। और भारत भी एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर पाना चाहता है। तो ब्राजील हमारा प्रतिद्वंदी है, यानी कि हमारा समर्थक है। ब्राजील चाहता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले और मुझे भी वीटो पावर मिले। ब्राजील लोकतंत्र का समर्थक है, हम भी लोकतंत्र का समर्थक है। लेकिन मैं भारत के बारे में बताऊं तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया भर के अंदर ये कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। और ब्राजील भी कहता है कि मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं। ब्राजील भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको चिंता व्यक्त करना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि ब्राजील के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वही बात रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त क्यों की है? अमेरिका एक ऐसा देश जो दुनिया भर के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जो कि कहता है कि मैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हूं। तो उसको तो चिंता व्यक्त करवाना आवश्यक बन जाता है कि ब्राजील के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। और ब्राजील के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ रही है ये मैंने आपको बता ही दिया है। जब वोटिंग ही ठीक से नहीं करवाई जा सकती है, वोटिंग तो सही हुई लेकिन हारने वाला जो पार्टी है वो उस वोटिंग को मानने से ही इनकार कर देता है, तो ये दुनिया भर के लिए एक चिंता बड़ी बात बन जाती है। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की खबर है जैसा कि हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिला था। अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसे कैपिटल हिल प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। और आज जो ब्राजील के अंदर हो रहा है ये ब्राजील प्रोटेस्ट के नाम से जाना जा रहा है, प्रोटेस्ट इन ब्राजील। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को अपना शपथ ग्रहण पूरा कर लिया है। ब्राजील के अंदर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।